अब ये जाकर विद्या को पूरी बात बताएगा। बस देखना यह है कि विद्या छोटी माँ से क्या कहती है। ना वो कह नहीं सकती, और अगर वो ना कहने की गलती करती है तो मैं छोटी माँ के ऐसे कान भरूंगी कि वो विद्या को और अगर वो हाँ कहती है तो वैसे ही मरती है। अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। बस देखना ये है कि आखिरी बाजी जीतता कौन है। कल की सब तैयारियां हो गई बोला? जी। कल पार्टी में किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। छोटी माँ, आपने कहा था ना कि पार्टी में जितने भी मेहमान आए सबके लिए गिफ्ट चाहिए। ये लेके देख लीजिए। गिफ्ट्स? मेरे लिए क्या है? तुम्हारे लिए बहुत कुछ है, तुम्हें जो अच्छा लगता है वो ले लो। छोटी माँ, सुरीली के लिए तो कुछ लेने की जरूरत नहीं है ना? जरूरत क्यों नहीं है सिंदूरा? सुरीली आखिर समीर की माँ है, उसे भी तोहफा मिलना चाहिए। सुरीली को तो पहले से ही बहुत कुछ मिल रहा है। हाँ, लेकिन वो सब कुछ तो समीर को मिल रहा है ना। सुरीली तो सिर्फ केयर टेकर है। पता नहीं समीर को ये सब कुछ मिल भी पाएगा कि नहीं। तुम्हारा मतलब क्या है सिंदूरा? हम अपना मन बना चुके हैं। लेकिन विद्या, उसका क्या? देखिए, मैं आपसे सिर्फ इतना ही पूछना चाहती हूँ कि क्या आपने विद्या से ट्रांसफर के बारे में बात कर ली है? क्योंकि साइन तो उसे ही करना है ना छोटी माँ। I mean, अंगूठा तो उसे ही लगाना है। नहीं, हमने उससे बात तो नहीं की है, लेकिन विद्या क्यों मना करेगी? विद्या क्यों मना करेगी? इस सवाल का जवाब आज तक मैं भी समझ नहीं पाई हूँ। विद्या ने खुद सुरीली को रोका। क्यों? बार बार समीर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, क्यों? समीर की नाव को पानी में धकेलकर उसकी जान लेने की कोशिश की। क्यों छोटी माँ? और तो और सुरीली के पीछे कैमरा लेकर क्यों? क्यों छोटी माँ? विद्या कब, क्यों, क्या, कैसे करती है तो सिर्फ विद्या ही जानती है। इतनी दौलत और मालकिन सिर्फ विद्या। सवाल बड़ा है छोटी माँ, पर चलिए, पार्टी में जवाब मिल ही जाएगा। सच कहूं तो मुझे शक है छोटी माँ कि विद्या मानेगी। कहीं सबके सामने आपकी बेइज्जती ना हो जाए। तुम्हारे बाबा ने बहुत ही भरोसे के साथ इस जायदाद को विद्या के हवाले किया था, और अब उसके एक छोटे से हिस्से को इस घर के वारिस को देने में उसे परेशानी होती है तो ये साबित हो जाएगा कि पापा का चुनाव सही नहीं था। गलत दुल्हन चुन ली हमने सागर के लिए। एक ऐसी लड़की जिसने सिर्फ दौलत की लालच में आकर मेरे भाई से शादी कर ली।
छोटी माँ। इसका मतलब विद्या मुझसे प्यार नहीं करती, समीर से भी प्यार नहीं करती। I'm sorry बेटा, लेकिन सच तो यही है। विद्या वैसी है ही नहीं जैसी हम उसे समझते थे। और देखो ना, आजकल तो वो तुमसे बात भी नहीं करती। उसने बात करने की कोशिश की थी पर मैंने बात नहीं की। तो क्या हुआ अगर तुमने उससे बात नहीं की? वो दोबारा कोशिश कर सकती थी ना, जैसे वो पहले करती थी। लेकिन क्या उसने कोशिश की? उसने कोशिश नहीं की सागर, क्योंकि अब उसे नए दोस्त मिल गए हैं। अब विद्या को तुम्हारी जरूरत नहीं है बेटा। वैसे भी मेरे बोलने से क्या होता है? कल जब छोटी माँ विद्या को पेपर्स पर अंगूठा लगाने के लिए कहेगी तो सबको पता चल ही जाएगा। मैं जानती हूँ वो नहीं मानेगी। मैं जानती हूँ बेटा। अगर विद्या ने साइन नहीं किया तो मैं उससे बात नहीं करूंगा दी। कट्टी कर लूंगा मैं, हमेशा के लिए पक्की कट्टी। सिर्फ तुम क्यों बेटा, हम सब विद्या से पक्की कट्टी कर लेंगे और उसे हमेशा के लिए अलविदा कह देंगे। अलविदा। कागजात पर अंगूठा ना लगाए। पर क्यों तुषार? वो दौलत हमारी नहीं है और माँ उसे किसी को भी देना चाहे, हम उसके लिए मना कैसे कर सकते हैं? तुम मना कर सकते हो विद्या, क्योंकि यह हक है तुम्हारा। क्या एक चालबाज औरत को उसके इरादों में कामयाब होने देना एक अच्छी बहू की निशानी है विद्या? क्या तुम्हें अच्छा लगेगा अगर उमा आंटी अपना सारा हिस्सा सुरीली जैसे औरत के हाथों में सौंप दे? मैंने अपने कानों से सुना है सुरीली को किसी से बात करते हुए विद्या। वो सब कुछ बेच बाच कर यहां से जाने वाली है। हमें तो लगा था कि मामला कागजात तक पहुंचेगा ही नहीं। उसके पहले तो वो जांच के कागज मिल जाएंगे और सुरीली का पर्दा फाश हो जाएगा, है ना? होगा ऐसा ही विद्या, पर कुछ देर हो गई तो। अगर रिपोर्ट्स आने से पहले ही उमा आंटी कागजात सुरीली को देना चाहे तो तब आपको दस्तखत करने से मना करना ही होगा। पर हमारा मना करना कैसा लगेगा सबको? इस समय हम ये सब नहीं सोच सकते हैं विद्या। हमें वही करना है जो सही है। और अगर किसी को बुरा लग भी गया तो सुरीली का सच खुलने के बाद सबको समझ आ जाएगा कि तुमने जो कुछ भी किया वो क्यों किया। तुझे सारी दौलत सुरीली के हाथ में जाए, ऐसा तो हम भी नहीं चाहते। सोचो ना, माँ के सामने। देखो विद्या, अगर तुम नहीं चाहती हो कि सुरीली के हाथों सब कुछ चला जाए तो बस यही एक तरीका है उसे रोकने का। तुम्हें दस्तखत करने से मना करना ही होगा। अगर तुम दस्तखत नहीं करोगी तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। दौलत के लालच में वो समीर के साथ भी कुछ भी कर सकती है। उसे रोकने का बस यही एक तरीका है विद्या। कार्तिक, सुनो ना कार्तिक। क्या है, बोलो। कार्तिक, ये साड़ी कैसी लग रही है? अरे तुम पे तो सब कुछ अच्छा लगता है। वेरी नाइस। वेरी गुड। ये साड़ी नहीं है, सलवार कमीज का दुपट्टा है। तुम्हारा ध्यान क्या है? यहाँ पे देख भी नहीं रहे हो। हाँ, मैं भी तो वही कह रहा था कि ये दुपट्टा है। और
सलवार सूट तुम पे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, इतने सालों में कभी भी तुमने मुझे सलवार कमीज में देखा है? बोलो। अरे चुप बैठो, इनका ये झगड़ा तो दिन रात चलता ही रहेगा। तुम्हें क्या करना है, बस अंदर जाना है और किसी भी तरह कार्तिक को सुरीली के कमरे में भेजना है। चलो जाओ ना मेरी बनारस की देवी, और जाओ 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 जाओ। अपनी शक्ल के सिवाय किसी और की शक्ल देखी है तुमने कभी? पता नहीं तुम्हारा ध्यान कहाँ रहने लगा है। वो लस्सी लाए हैं, बिल्कुल ठंडी है और माहौल भी ठंडा हो जाएगा। लीजिए ना महुआ जी। महुआ जी को सही वाला ग्लास देना। लीजिए, वो बिल्कुल बनारस स्टाइल लस्सी है। एक बार पियोगे ना तो बार बार पीने का मन करेगा। लीजिए ना। इनका वाला ये है कि ये है? नहीं नहीं, ये भी नहीं हो सकता है। शायद ये है। अरे ये देखो, ये क्या है? मम्मा, महुआ दी का ग्लास कार्तिक जी ने ले लिया, अब क्या करें? कितना सुंदर है ना? लाल है, कितना सुंदर है। ऐसी चीजें तो बनारस में नहीं मिलती है। ये क्या है? ये बोल है और ये बनारस में मिलता है। तो मैंने कभी नहीं देखा। ये कितना सुंदर है। और ये पलंग भी, हाय हाय कितना सुंदर है ना? हाय क्या बताएं, ये सब बनारस में नहीं मिलता। लस्सी बहुत टेस्टी थी ना? वो हम चलते हैं। टाटा। ये आज चाची को क्या हो गया? क्या पता। मेरे कमरे में अभी आओ सुरीली। पहुंच गया कार्तिक को संदेश, अब आया मजा। मम्मा, हर्षी तो अंदर ही रह गए, अब क्या करेंगे? अरे इसने अगर दरवाजा बंद कर दिया तो वो वहाँ हर्ष अंदर ही रह जाएगा, और अगर पकड़ा गया तो सारे किए पर पानी फेर जाएगा। अरे हम और पानी फेरे ये? नहीं नहीं नहीं, इससे तो बचना होगा। राइट टाइमिंग। अरे ये तो आ गया। आ गए भैया, हमको तो लगा गए। जाने की बारी हमारी नहीं है, जाने की बारी है उसकी उसकी है। जाएगा ये।
ये गया। सोई नहीं अभी तक? दिखता नहीं है, मैं पैसे गिन रहा हूँ। 980 रुपीज, 980 रुपए। और बहुत है इस लाइन के टमीम बहुत है। मगर पैसे क्यों निकाल रहे हैं आप? तुम्हें देने के लिए, और क्या? हमें देने के लिए? क्यों? बताता हूँ बुद्धू, स्टूपिड। मैं ये पैसे तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ ताकि तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हों और तुम माँ के पैसे समीर को देने में हिचकिचाओ नहीं। ये लगता है कि हम समीर को पैसे नहीं देना चाहते। विद्या प्लीज, अब एक्टिंग मत करो, मुझे सब पता है। क्या पता है? यही कि तुम बहुत लालची हो, तुम्हें सिर्फ पैसा चाहिए। इसलिए मैं तुम्हें ये सारे पैसे दे रहा हूं ताकि तुम मेरे माँ के पैसे समीर को दे दो और तुम देने में हिचकिचाओ नहीं। ये लो, ये सब पैसे ले लो। ये लो 5 रुपीज, 10 रुपीज, ये सब ले लो प्लीज। ये कॉइन्स, 50 पैसा प्लीज, ये सब ले लो। ये लाइन का टमी भी रख लो। लाइन की टमी। क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं आप? आपसे विनती कर रहे हैं, गलत समझ रहे हैं हमको। और अभी नहीं, आपने हमें बार बार गलत समझा है। देखिए, अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो कोई वजह है इसके पीछे, और कल आपको सब पता चल जाएगा। मुझे प्लीज, मुझे सब पता चल चुका है। प्लीज, मुझे कुछ नहीं सुनना, कुछ भी नहीं। तुम बस कल पेपर्स पे साइन कर दो, मतलब अंगूठा लगा दो और वो सारे पैसे समीर को दे दो प्लीज। अगर तुमने ऐसा नहीं करा विद्या तो मैं तुमसे कट्टी कर लूंगा, कभी बात नहीं करूंगा, लाइफ भर बात नहीं करूंगा। लाइफ बहुत लंबी होती है विद्या, मैं कभी बात नहीं करूंगा तुमसे। सागर और विद्या की कट्टी। एक तरफ अगर हमने उन कागजों की रजामंदी दी तो सब कुछ सुरीली के हाथों में चला जाएगा, पर अगर हमने हामी नहीं भरी तो इन्हें कितना बुरा लगेगा। क्या करें हम? करना वही है जो इस समय सही है, और इस समय सुरीली को इस घर से निकालना जरूरी है। इनके गुस्से से तो हम बाद में भी निपट सकते हैं, या फिर हे शंभुनाथ, हम क्या करें?